सिंधिया के बयान पर फंस गई बीजेपी, कांग्रेस ने घेरा। सिंधिया बोले, चुनाव के समय ही कार्यकर्ताओं की नेताओं को आती है याद। सज्जन वर्मा का पलटवार जो दिल में है वो जुबान पर आ गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और साथ ही सबसे ज्यादा निगाहें ग्वालियर चंबल रीजन पर है और इसका कारण है पिछले 5 साल के दौरान राजनीति में मची उथल पुथल का यही गढ़ रहा है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो इसके लिए भी यही रीजन जिम्मेदार था। इस रीजन में 34 में से 26 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 15 महीने बाद जब सिंधिया ने बगावत की तो इसी रीजन में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक बागी हुए। 26 में से 16 विधायक सिंधिया के साथ चले गए थे, जिस कारण से कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई थी और कमलनाथ की जगह बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आ गए। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी ने प्रचार की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप रखी है। सिंधिया समर्थकों को अच्छी खासी संख्या में टिकट भी दिए गए हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो सिंधिया की नींद भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो परिणाम 2018 में आए थे इस बार भी चुनाव परिणाम उसके आसपास ही रहने वाले हैं। इस बीच सिंधिया पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बूथ स्तर पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर नेताओं को तब कार्यकर्ताओं की याद आती है जब चुनाव आते हैं, लेकिन अब ये बूथ स्तर पर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाएगा। सिंधिया ने जब कहा कि सामान्य तौर पर नेताओं को तब कार्यकर्ताओं की याद आती है जब चुनाव आते हैं और सिंधिया के इसी बयान को कांग्रेस ने लपक लिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दिल की बात कभी न कभी जुबान पर आ ही जाती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब चुनाव आते हैं तब जनता को याद किया जाता है। केंद्रीय मंत्री को बोलने का तरीका भले ही कुछ भी हो, लेकिन आम लोग इसके मायने अच्छी तरह समझते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी साफ हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस की नजर भी इस समय ग्वालियर चंबल संभाग पर लगी हुई है और इसके लिए कांग्रेस लगातार सिंधिया पर निशाना साध रही है। सिंधिया पर निशाना साधने का कोई मौका कांग्रेस छोड़ नहीं रही है। ऐसे में सिंधिया ने जैसे ही बयान दिया वैसे ही कांग्रेस की ओर से पलटवार आ गया। इस बीच कांग्रेस ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया बीजेपी में सीएम बनने के लिए गए थे, लेकिन अब कहीं के नहीं रहे हैं। पार्टी ने सीएम पद के तमाम दावेदार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन सिंधिया का नाम इन दावेदारों में नहीं है। बीजेपी अभी तक सीएम पद के 10 दावेदार उतार चुकी है। पहले दावा किया जा रहा था कि बीजेपी की चौथी सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी घोषित होगा, लेकिन बीजेपी की चौथी सूची भी जारी हो गई। इसमें सिंधिया समर्थक कुछ नेताओं के नाम दिखाई दिए, लेकिन सिंधिया का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। वैसे अभी ग्वालियर और शिवपुरी के अलावा उज्जैन की कई सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया को पार्टी चुनाव जरूर लड़ाएगी, लेकिन अभी सीट का चयन नहीं हो पाया है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि सिंधिया को उसी सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा जिस सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। यानी सिंधिया के लिए लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है और कांग्रेस भी अभी इसी बात का इंतजार कर रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर सिंधिया चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। सिंधिया को वॉकओवर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ कांग्रेस बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।